नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज बात होगी बैटल ऑफ बंगाल की। जी हां, दक्षिण 24 परगना में अमित शाह इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाह ने दक्षिण 24 परगना में आज परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण को हरी झंडी दिखाई थी और इससे पहले अमित शाह आज गंगा सागर भी गए थे। और ये तस्वीरें दक्षिण 24 परगना से आप देख रहे हैं। इससे पहले नामखाना में उन्होंने रैली को संबोधित किया था और कहा था कि सोनार बांग्ला तभी बन सकती है जब बीजेपी की सरकार आएगी, और अब वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की परिवर्तन रैली के 5वें चरण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अपने 5वें चरण में उन्होंने कहा है कि सोनार बांग्ला का सपना तभी सच होगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी। मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, काफी कार्यक्रम में आज शामिल हुए अमित शाह और इस वक्त रोड पैदल मार्च में दिख रहे हैं। किस तरह की वहां की तस्वीरें और कितना उत्साह? जी देखिए, करीबन आपको बता दें कि 14 किलोमीटर का जो सफर है नामखाना से, जो काकद्वीप से अमित शाह का जो रैली निकला है, 14 किलोमीटर लंबा काफिला है। और लोग कहें कि बसों से, बाइक से, और इस तरह के लोगों में इस तरह से उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से देखें कि जो साउथ 24 परगना अभिषेक बनर्जी यहाँ के सांसद है, उनका गढ़ टीएमसी पार्टी का माना जाता है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह यहाँ पे आज सभा की, उन्होंने हुंकार भरा है, तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन की तरफ बीजेपी पूरी जोर शोर लगा दी है। जिस तरह से देखिए, लगातार सीए का मुद्दा चल रहा है। अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल आते हैं, किसी न किसी परिवार के घर में खाना खाते हैं और लंच करते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए इससे पहले आपने देखा होगा आदिवासी के घर में उन्होंने खाया, किसान के घर में खाना खाया। और जिस तरह से बता दें कि जो शरणार्थियों का एक मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है, और अमित शाह आज शरणार्थी के परिवार में खाना खा के कहीं न कहीं इस परिवार के, इस समुदाय के लोगों को अपनी तरफ जोड़ने की तरह से पूरी तरह से कोशिश किया है। उन्होंने मंच से साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से किसानों को यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोगों से नहीं मिल पा रहा है, किसानों को जो सरकारें द्वारा निधि है उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार जब सत्ता में आएगी, और प्रधानमंत्री ने इस चीज को कहा था, उन्होंने इस चीज को भी कहा। और उसके बड़ी सबसे बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मत्स्य पालन है पश्चिम बंगाल में, आपको बता दें कि मछली का पालन सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने मछली के किसानों को भी लिए, उन्होंने यहाँ पे केंद्र सरकार से राहत करने की योजनाओं को भी लागू होने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पश्चिम बंगाल के जो टीचर वर्ग है, कहीं ना कहीं जो सरकारी जो कर्मचारी है, जो 7वें वेतन को मांग के लेकर लगातार सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस चीज को भी अमित शाह ने यहाँ पे उठाया है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल आते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम काजों पे सवाल उठाते हैं और उनपे हमला बोलते हैं। तो साफ तौर पे कहे कि जो ये साउथ 24 परगना कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी का गढ़ है, मजबूत किला टीएमसी पार्टी के लोग मानते हैं, अभिषेक बनर्जी खुद ही मानते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसे मानती है। आज उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे कहीं न कहीं शरणार्थी परिवार के घर में लंच करके, और यहाँ जो नामखाना जो था वहां से संबोधित करके कहीं अपने जनताओं को अपनी तरफ लेने का कोशिश करना किए हैं। साफ तौर पे देखिए, पदयात्रा कर रहे हैं अमित शाह और जनता के बीच में यहाँ पे लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार जब अमित शाह आते हैं, सोनार बांग्ला का उन्होंने नारा लगाते हैं कि सोनार बांग्ला बनाना है। तो इस तरह से देखें कि उनको सबसे कहना है कि पश्चिम बंगाल में यदि बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि केंद्र में जो सत्ता में बीजेपी पार्टी है मोदी के नेतृत्व में चल रही है, और बंगाल में यदि सत्ता में आ जाएगी तो डबल इंजन की सरकार बन जाएगी, तो 2000 विकास बंगाल का होगा। तो साफ तौर पे देखें कि अमित शाह यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में है, और जिस तरह से देखें उत्साह दिख रहा है। करीबन हम देखेंगे जो रैलियां है, करीब 14 किलोमीटर का लंबा सफर है, लोगों के जो उत्साह दिख रहा है, चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और चारों तरफ बीजेपी में आज कह सकते हैं कि साउथ 24 परगना का पूरा इलाका हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज, और जैसा कि आप कह रहे हैं वो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। मनोज, अगर दक्षिण 24 परगना की बात करें, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये वेस्ट बंगाल का, और अगर पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ की जनसंख्या की, तो वो दूसरे नंबर पर है। उस लिहाज से भी बीजेपी का ये सबसे अहम टारगेट लग रहा है। जी जाहिर सी बात है, देखिए 24 परगना कोलकाता, जहाँ समझिए कि अलीपुर इलाका है, वहां से लेके करीबन 200 किलोमीटर बहुत लंबा वर्चस्व इसका है। और अपने आप में यहाँ पे सारे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, बहुत दिनों से टीएमसी यहाँ पे अपने पकड़ को मजबूत बना के रखी है, और अभिषेक बनर्जी यहाँ से लगातार
लगातार दूसरी बार कहे कि जो सांसद यहाँ पे चुने गए हैं, तो कह सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी जब देखे शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में गए थे, टीएमसी पार्टी को छोड़कर गए थे और उन्होंने वहां पे जाकर साफ तौर पे चैलेंज किया था कि यदि किसी बीजेपी पार्टी को दम है तो साउथ 24 परगना में आए, अपने वर्चस्व को, ताकत को दिखाए। तो कहीं ना कहीं इसका करारा जवाब देने के लिए भी जो आज की रैली है इस तरह से आयोजित किया गया था, क्योंकि देखिए परिवर्तन यात्रा बीजेपी का एक मात्र टारगेट पश्चिम बंगाल के जो 294 विधानसभा है जनता के बीच में जाना है। और जिस तरह से 5 परिवर्तन यात्रा का इन्होंने अपने 5 जो केंद्र है बंगाल का, उस केंद्र को चुना था, तो जाहिर सा बात है कि जो आज यहाँ कहे कि जो नाम खाना है, जो साउथ 24 परगना का इलाका है, उस परियोजना को इन्होंने शुरू किया था, क्योंकि यहाँ से करने से आपको बता दें कि हर वर्ग के लोग हैं और इन्होंने हर वर्ग के साधने की कोशिश की है। साफ तौर पर बता दें कि गंगा सागर यहाँ का एक पवित्र धर्म है और पूरे देश से लोग यहाँ पे 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन स्नान करने आते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सत्ता में आती है तो इसको राष्ट्रीय जो यहाँ पे है नेशनल के तौर पे ये गंगा सागर की मान्यता मिलेगी और इस तरह से यहाँ के जो भी विकास और डेवलपमेंट है और इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे जो विकास के लहर का उन्होंने बुनियाद रखा है और साफ तौर पे कहे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो इन सब चीजों को पूरा करेगी। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आज हम जिस तरह हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग आए थे, करीब हम बता दें आपको कि 15 किलोमीटर का जाम जो फंसा हुआ है और हम लोग भी इसी जाम में फंसे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो हुजूम है पूरा साउथ 24 परगना के लोगों में उत्साह दिख रहा है। चारों तरफ आपको बता दें बीजेपी के झंडे, और यहीं पे आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी आपको बता दें कि दूसरी तरफ सभा था, उनके भी झंडे लगे थे। लेकिन कहीं न कहीं आज जो भीड़ और जिस तरह से लोगों का जन समूह बीजेपी की तरफ देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं लोगों ने अमित शाह के जो भाषण को सुनने के लिए लोग दूर से पहुंचे थे और काफी लंबा काफिला यहाँ पे अभी भी जाम लगा है और लोग रैलियों में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे मनोज, अगर इस बार बंगाल की सियासत में हम देखें तो श्री राम के नारे पर बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है और पूरे अगर इलेक्शन कैंपेन को देखें तो ये नारा बेहद अहम है। आज की यात्रा में वो नारा कितना बुलंद दिख रहा है और उस पर किस तरह का रिएक्शन है वहाँ के लोगों का? जी जाहिर सी बात है, देखिए हम यहाँ जब रैली में सभा में पहुंचे थे तो चारों तरफ भारत माता की जय, जय श्री राम दोनों ही नारा गूंज रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पे देखे जिस तरह से जब भी अमित शाह आते हैं कहीं न कहीं जय श्री राम के नारे को बुलंद करते हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी इसे अपना स्लोगन एक तरह से बना लिया है, चुनावी मुद्दा बना लिया है और चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हैं। बीजेपी पार्टी के कोई भी नेता, आपकी आवाज आ रहा होगा, देखिए हमारे सामने ट्रक पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और आप जय श्री राम के नारे की आवाज सुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है चारों तरफ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। सिर्फ लोगों में एक तरह से उत्साह है, लोग यहाँ पे बीजेपी पार्टी जिंदाबाद के नहीं, किसी मुद्दे की बात के जिंदाबाद नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले जय श्री राम का नारा हर किसी के मुंह में और जवाब पे सुनने को मिल रहा है। देखिए हमारे सामने काफी जो काफिला लंबा है, लोग ट्रक पे खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में जो चर्चा हो रही है, जिस बात का हो रहा है, सिर्फ जय श्री राम के नारे का चर्चा हो रहा है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे से पूरा का पूरा 15 किलोमीटर गूंज रहा है। जी बिल्कुल, और अगर हम यहाँ पर आज के भाषण को देखें हम मनोज, तो जिस तरह के वादे गृह मंत्री ने किए हैं, खास तौर पर पिसिकल्चर को लेकर, मत्स्य पालन को लेकर, उन्होंने ये भी कहा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो तो ममता बनर्जी लागू नहीं होने देती हैं, हमारी सत्ता अगर होगी तो उन सभी को बड़े पैमाने पर बखूबी लागू किया जाएगा। जी जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में यहाँ पे आई थी 2011 में, उन्होंने 34 साल के वाम सांसद को उखाड़ फेंका था। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया था। याद होगा कि सिंगूर और नंदीग्राम का एक ऐसा मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा था, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे को उठाकर कहीं न कहीं सत्ता की कुर्सी पे 2011 के उन्होंने 34 साल के वाम के किलो को धराशायी करके मुख्यमंत्री बनी थी। बीजेपी पार्टी सिर्फ उसी नब्ज पे चल रही है, क्योंकि जिनको पता है कि पश्चिम बंगाल की यदि यहाँ की जनता को अपने तरफ करना है, जनता के पास में जाना है, तो जनता के उनके नब्ज को पकड़ना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे जो कृषि वर्ग एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, लेकिन जब भी अमित शाह आते हैं तो कहीं न कहीं उसी समाज के लोगों से जाते हैं, उस समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल में किसान जहाँ धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आप देखें तो पश्चिम बंगाल में मछली का जो पालन होता है सबसे ज्यादा होगा, और मछली पालन के लिए उन्होंने साफ तौर पर आज मनोज, हम आपके पास लौटेंगे। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काकद्वीप में जो रोड शो चल रहा है अमित शाह का, इससे जुड़ी तस्वीरें और अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।